ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज देश दे रहा है श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत अभियान को हुए 10 साल पूरे, प्रदेश भर में चलाए गए स्वच्छता अभियान। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर घटी, 5% से ज्यादा की कमी हुई दर्ज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन को 30 साल हुए पूरे, सीएम धामी ने कहा शहीदों के सपनों के अनुसार बनेगा उत्तराखंड। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान बनाकर पूरे देश की जनता ने स्वच्छता को लेकर पूरा सहयोग किया है। आगामी दिनों में भी इस अभियान को और गति दी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से लगातार अपील भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से पूरे देश में क्रांति पैदा हुई है, जागरूकता पैदा हुई है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान और मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को देश के सामने लाने का काम किया है जो लोग अपनी जगह पर साधना कर रहे थे, जागरूकता अभियान चला रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सभी महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मना रहे हैं। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने देहरादून गांधी आश्रम चंद्रनगर में गांधी जयंती मनाई, जहां पर कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो कभी भी बापू को याद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। ऐसी महान विभूतियों के नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि बिना महात्मा गांधी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, आज भी गांधी आश्रम की जो आधारशिला है वो मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही है। उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। देखिए, आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। 2 ऐसी महान विभूतियां भारतवर्ष की, जिनको भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में, स्वर्णिम अक्षरों में जिनका नाम दर्ज है। और बापू तो भारत की आत्मा है, महात्मा गांधी भारत की आत्मा है। और बिना आत्मा के शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो बिना गांधी के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज हम सब लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजाद भारत, पूरे दुनिया का सिरमौर बनने को जो तैयार भारत है, वो सब बापू के आशीर्वाद से, उनकी जो दूरदृष्टि थी, जो उनका नेतृत्व था, जो उन्होंने भारत के जनमानस को साध करके इतनी बड़ी हुकूमत, जिसका कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था, अंग्रेजों की हुकूमत को, ब्रिटानिया हुकूमत को चुनौती दे करके और भारत से बाहर खदेड़ कर जो भारत को आजाद करवाया। आज जब हम देश में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जब भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाने की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की हम बात करते हैं, तो ऐसे में हमें केवल एक व्यक्ति जिसने भारत के करोड़ों निहत्थे लोगों को अंग्रेजों की संगीनों के सामने खड़ा कर दिया, वो महात्मा गांधी थे। आज गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर तृप्ति जुयाल सेमवाल के नेतृत्व में मायादेवी यूनिवर्सिटी ने स्वच्छता सत्याग्रह रैली निकाली, जिसका मकसद अपने आसपास के वातावरण को कचरा मुक्त बनाना था। वहीं तृप्ति जुयाल सेमवाल ने कहा कि स्वच्छता रैली के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों में जन जागरूकता फैलाई जा रही है कि अपना कूड़ा हमें खुद ही साफ रखना है। उन्होंने कहा कि अगर हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, तो हमें भी सरकार की मदद करनी होगी। जो स्वच्छता सत्याग्रह रैली निकाली है आज,
उसका यही उद्देश्य है कि हम देहरादून के, उत्तराखंड के जन जन तक ये जागरूकता फैलाएं कि अपना कूड़ा हमें खुद ही साफ करना है। अगर हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, तो हमें भी सरकार की मदद करनी चाहिए। अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें और उसको सही तरीके से प्रोसेस होकर डिस्पोज ऑफ करें या वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसका एक प्रॉपर प्रोसेस करें, वरना हम आने वाले समय में हम लोग सिर्फ कूड़े के ढेर के बीच बैठे रह जाएंगे और एक दूसरे को पर ही इल्जाम लगाते रह जाएंगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पहुंची है। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी मीडिया से साझा की है। उन्होंने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के अंदर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव ने कहा कि लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी करीब 4% की हुई है। ये ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% की हुई है, जबकि उत्तराखंड में ये 4% हुई है। खासतौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। लखपति दीदी योजना भी इसके लिए कारगर साबित हुई है। वैसे तो आप लोगों से समय समय पर फॉर्मली इनफॉर्मली अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काफ़ी समय से नहीं किया है, तो सोचा था कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयरिंग कर लिया जाए और आपका कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। नियोजन विभाग में मैं कुछ रीसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को दोगुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार का काम लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी खोती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्मार्ट सिटी देहरादून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों पर सड़क अभियान चल रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर उत्तराखंड पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जो हाल है वो देखा जा सकता है, और सड़कों पर चित्रकारी करने से या सड़कें मात्र बनाने से सिटी स्मार्ट नहीं बनती है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी सड़कों के साथ साथ यहाँ पर अस्पताल, स्कूल, शौचालय, पानी के भराव की समस्याओं का भी समाधान करे। देखिए, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा मेरा अभियान चल रहा है। स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके देहरादून की जो हालत है, देहरादून की जो स्थिति है, आप किसी कोने में चले जाएं, किसी क्षेत्र में चले जाएं, मुख्य मार्ग में चले जाएं, आंतरिक मार्गों में चले जाएं, संपर्क मार्गों में चले जाएं, नेशनल हाईवे में चले जाएं, हरिद्वार बाईपास में चले जाएं, हरिद्वार बाईपास से लगा हुआ बंजारावाला का क्षेत्र कल मैंने दिखाया, पूरा वहां पे गड्ढों से युक्त है। सहस्त्रधारा रोड रायपुर, मतलब कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है शहर का जहां मैं न जा रहा हूं। मैं रायपुर विधानसभा में गया, सहस्त्रधारा रोड में, वहां पर गड्ढे। मैं राजपुर विधानसभा और धर्मपुर विधानसभा के बीच में रेलवे स्टेशन के पास गया, वहां पर गड्ढे। मैं कैंट विधानसभा में जाता हूं, वहां पर गड्ढे। पटेल नगर का पूरा क्षेत्र कैंट विधानसभा में आता है। इसी प्रकार से कल धर्मपुर के बंजारावाला में गया था। मैं आईना दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी बजट सत्र में इसके लिए विधानसभा में सख्त कानून लाने की बात कही है। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है इसके लिए कमेटी काम कर रही है। भू कानून को लेकर सभी लोगों से सुझाव लिए गए हैं और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, भू कानून के विषय पर इस पार्टी की स्पष्ट दिशा है और इसीलिए हमने उसके लिए हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत शीघ्र देने वाली है। किसी व्यक्ति को कोई सुझाव अपना देना है उस कमेटी को उसको देना चाहिए, क्योंकि अब मसौदा लगभग तैयारी की ओर है
और ये कहना है कि अलग से उसके लिए कोई फिर दोबारा सुझाव मांगे जाए कि जो वैसे जब कमेटी बनती है तो उसके पीछे का भाव स्वतः ही रहता है। वहीं इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की बात कही है। वो कानून लाने वाले हैं, अभी इसको लेकर सभी को इंतजार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो बहुत जल्दी इसमें कोई नया कानून लाने वाले हैं, सख्त कानून लाने वाले हैं, तो उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए वो जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। सीएम धामी ने आज भी हरियाणा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार है। विशेषकर नौजवान युवाओं को नौकरी बिना किसी भेदभाव के आसानी से मिल रही है। हरियाणा में विकास बहुत तेजी से बढ़ा है। एक बार फिर से भाजपा की सरकार अस्तित्व में आएगी। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम किया है, ईमानदारी का शासन आया है, हर किसी को न्याय मिल रहा है और विशेषकर हमारे नौजवान युवाओं को वहाँ पर आज नौकरी बिना किसी पर्चे और खर्चे के मिलती है, बिना किसी भेदभाव के मिलती है और लोग 2014 से पहले का कालखंड याद कर रहे हैं और आज का कालखंड याद कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के शहीदों को पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि दी। कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम नेता और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराह कांड में शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। रामपुर तिराह कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो सपने थे उनके अनुरूप आज पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमें शहीदों के सपनों को पूरा करना है और उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू देहरादून पहुंचे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत की पिछले 1 दशक की स्वच्छता उपलब्धियों को लेकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। वहीं गांधी जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम के स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला।
शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुसार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास और प्रदेश की जनता के कल्याण हेतु वचनबद्ध है। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिरहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि इन 16 दिनों में अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं। वहीं आज यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष की अंतिम तिथि है। आज के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि याद नहीं होती। वहीं आज ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा घाटों में भी पितृपक्ष के इस आखिरी दिन में सभी लोगों ने अपने पितरों और पूर्वजों का तर्पण किया और अपने पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।